दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर में इस वर्ष भी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत भव्य वार्षिक श्रृंगार विराट महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने जानकारी दी है कि यह आयोजन 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 5 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित होगा। महंत आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि 11 अप्रैल को माता का पधावा आएगा और अर्धरात्रि में महंत के हाथों 251 बत्तियों की भव्य आरती की जाएगी। परंपरा के अनुसार वर्ष में केवल इसी दिन माता शीतला पूरी रात भक्तों को दर्शन देती हैं। काशी सहित लगभग 50 जिलों से पधावा आने की परंपरा आज भी जारी है। दूसरे दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आयोजन के संयोजक कन्हैया दुबे ने बताया कि काशी के साथ साथ देश भर के कलाकार माता के दरबार में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में मनोज तिवारी की प्रस्तुति विशेष आकर्षण होगी, जबकि समापन भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा और नंदू मिश्रा करेंगे। कथक नृत्य में पंडित माता प्रसाद, डॉक्टर ममता टंडन, पंडित रविशंकर मिश्र अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा काशी से दर्जन कलाकार भी हिस्सा लेंगे। महंत शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज, प्रमुख मंदिर काशी। गुरुजी, किस तरह का परंपरा का निर्माण होने वाली है? अनेकानेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी इस वर्ष 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को सायंकाल 6 बजे से प्रारंभ होगा। रात्रि 2:30 बजे माता की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी होगी और 11 ही अप्रैल से 5 दिवसीय शीतला महोत्सव संगीत समारोह का प्रारंभ होगा, जो 15 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें काशी एवं आसपास के पूर्वांचल के जो भी ख्याति प्राप्त कलाकार हैं वो अपनी हाजिरी मां के दरबार में लगावेंगे। 11 अप्रैल को रात्रि 11 बजे से मनोज तिवारी मृदुल का प्रोग्राम होगा, 15 अप्रैल को नंदू मिश्रा का होगा और अनेक कलाकार जो हैं वो इसमें मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगावेंगे, जिसके संबंध में हमारे सांस्कृतिक मंत्री कन्हैया दुबे आपको बताएंगे विस्तृत रूप से। और साथ ही यह कार्यक्रम श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वावधान में आयोजित है। राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना से यह आयोजन प्रतिवर्ष चैत्र माह में किया जाता है। लगभग ये कितनी पुरानी परंपरा होगी? लगभग ये कम से कम हजारों साल पुरानी परंपरा है। वाराणसी के साकेत नगर स्थित शीतला माता मंदिर में नवरात्रि के बाद एकादशी के अवसर पर भव्य भंडारे एवं सांस्कृतिक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। यह आयोजन विगत 5 वर्षों से परंपरागत रूप से किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इस आयोजन में मंदिर के पुजारी महंत चन्नी, आयोजन समिति के सदस्य सुरेश सिंह सहित स्थानीय जनता का भी विशेष सहयोग रहा। सुरेश सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम हर वर्ष एकादशी को आयोजित किया जाता है, जिसमें भंडारे के साथ साथ भजन संध्या भी होती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते और माता के भजनों में डूब जाते हैं। भंडारे में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की जाती है। पुजारी महंत चन्नी ने बताया कि यह आयोजन पिछले 5 वर्षों से भक्तों की आस्था और सहयोग से लगातार संपन्न हो रहा है। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। हमारा नाम आशुतोष दास है, इस मंदिर के संस्थापक हैं और व्यवस्थापक भी हैं और सेवक भी हैं। इस तरह का कार्यक्रम कहाँ पे? ये कार्यक्रम 27 साल को हमने अपने घर से मंदिर लाकर स्थापना किया था, बड़े गरीबी संघर्ष करके, और धीरे धीरे प्रगति होती गई। प्रत्येक वर्ष जो है ये वासंतिक नवरात्र में ये वार्षिक श्रृंगार महोत्सव होता है। इस बार हमारे प्रिय छोटे भाई शक्ति सिंह और प्रिय आलोक मिश्रा जी और इन लोगों ने विशेष तन मन धन से सहयोग करके जो कार्यक्रम हम करते थे उसमें इन्होंने अत्यधिक 4 चांद लगा दिया और आज कम से कम 5 से 10 हजार लोगों की भंडारा की व्यवस्था किया गया है और संगीत महोत्सव है। और इस कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक है और ये शीतला माता मंदिर आज गूगल पर बहुत प्रसिद्ध हो चुका है और माँ जगत जननी उनकी इतनी कृपा है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी अपार आप लोग देख रहे हैं भीड़ की जनसंख्या कितनी हो रही है। और इसी के साथ जगत जगदम्बा कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारे पत्रकार बंधुओं पर भी साथ ही साथ बनी रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। नमो नमः पार्वती पतये गैस मूल्य को लेकर के सपा का तंज, डोसा इडली से जताया विरोध। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा नेतृत्व में हुआ, जिसने गैस सिलेंडर को फूलों से सजाकर उसके सामने महंगाई डायन खाए जात है का तेल चित्र लगाया गया। प्रदर्शन की खास बात यह रही कि सिलेंडर के सामने साउथ इंडियन व्यंजन जैसे मसाला डोसा, इडली, सांभर और बड़ा का भोग लगाया गया। महिलाओं ने अगरबत्ती जलाकर पूजा की और महंगाई के खिलाफ
सांकेतिक नाराजगी जाहिर की। इस आयोजन के जरिए सरकार को यह संदेश दिया गया कि बढ़ती महंगाई आम जनता की रसोई पर सीधा वार कर रही है। विष्णु शर्मा विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र के कमल फूल वाली सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह असफल रही। लगातार बढ़ रही गैस की कीमतें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, जिससे गृहिणियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। मैं विष्णु शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। नेताजी जी किस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा? आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि कमल की फूल वाली सरकार ने लगातार महंगाई पर जो नियंत्रण करनी चाहिए वो महंगाई पर नियंत्रण कदापि नहीं किया गया और आज घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए प्रति गैस सिलेंडर बढ़ा दिए गए। ये बढ़ती महंगाई का ये आगाज है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आमजन पर महंगाई की मार मार रहे हो, जनता जनार्दन अब आने वाले 2027 के चुनाव में आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम महंगाई पर नियंत्रण रखेंगे। आज वो महंगाई का नियंत्रण दूर दूर तक नहीं दिखाई देता और आज जिस तरीके से आधी रात को भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने, केंद्रीय मिनिस्टर ने 50 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ाकर जो गैस का दाम इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक आमजन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े हुए गैस सिलेंडर से तमाम तरीके की महंगाई का दुश्वारियां आमजन को करना पड़ेगा। खासतौर से मालवाहक, खासतौर से ट्रांसपोर्टर, खासतौर से जो हमारी घर की गृहिणियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग प्रतीकात्मक ढंग से सिलेंडर के सामने साउथ इंडियन व्यंजन मसाल डोसा, इडली सांभर वड़ा का भोग लगाकर हम लोगों ने डायन माता से हम लोगों ने अनुनय विनय करके अनुरोध किया है कि तत्काल जो बड़े हुए सिलेंडर है 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, इसको तत्काल मूल्य वृद्धि कम किया जाए। लंका थाना अंतर्गत बाईपास के पास आज गौ तस्कर द्वारा 31 गौवंश को पकड़ा गया, जो कि बिहार ले जाया जा रहा था, जिसमें से 12 सांड, 12 बछड़ा, 4 गाय, 3 बछिया पकड़े गए। मौके से गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल 31 गौवंश में से एक सांड की मृत्यु हो गई है, बाकी 30 सही सलामत है। गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक को ढूंढा जा रहा है। जिस गाड़ी से गौवंश ले जाया जा रहा था उसका नंबर UP 656811 है, जो कि टेंगड़ा मोड़ रामनगर के मुन्ना सेठ पुत्र शंकर सेठ का है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरीशचंद PG कॉलेज में साइबर क्राइम जागरूकता को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर क्राइम थाने के प्रभारी राजेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि आज के डिजिटल युग में साइबर ठगी के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इससे बचने का सबसे असरदार तरीका है जागरूक रहना। उन्होंने छात्रों को समझाया कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपनी पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया या कॉल पर किसी से साझा न करें। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम की घटना घटती है तो उसे तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए और साथ ही स्थानीय थाने में भी इसकी सूचना देनी चाहिए। राजेश कुमार ने जोर देते हुए कहा कि सतर्कता और जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है। कार्यशाला साइबर जो फ्रॉड हमारे ये चल रहे हैं, जितने भी साइबर फ्रॉड हैं, इन संबंध में भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे DG साहब हैं, उनके द्वारा एक हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा एक चलाया गया। हर कॉलेज में, बड़े संस्थानों में जाकर के साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस संबंध में हम जो है हर कॉलेज में जहाँ संस्थाएं हैं वहाँ जाकर साइबर अवेयरनेस का जागरूकता कार्यशाला कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं सभी जो जागरूक रहें, साइबर फ्रॉड से बचें। किस चीजों से लोगों को अवेयर रहना रहने की जरूरत है। जितने डिस्लाइव है, जितने डिस्प्ले, जब तक कि आप बिना जाने के किसी वेबसाइट को ना खोलें, वेबसाइट जरूर चेक करें। OTP आती है, OTP को भी ध्यान रखें। किसी भी अपरिचित को जो है कोई भी अपना डाटा, साइबर डाटा शेयर ना करें, तो 90% आप अपने साइबर फ्रॉड से बचें। बात की जाए सर कि जो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके साथ साइबर अपराध हो भी जाता है, लेकिन होता ये है कि वो सामने नहीं आते, इस चीज को शो अप नहीं करते, ना सहयोग देते, ना मदद देते। हम इसी जागरूक करेंगे। हमारा कार्यशाला जो है, ये कार्यशाला हम इसलिए करते हैं वो जागरूक हो, डरे ना और हमारे तक बात पहुंचाए। और नहीं हमारे पास आप आते हैं तो 1930 का जरूर प्रयोग करें। जितनी जल्दी 1930 का प्रयोग करेंगे
टोटल साइबर फ्रॉड जो पैसा उनका फ्रॉड होता है तो बच सकता है और वो चीज हम उनको वापस कर सकते हैं। हम ये भी अवेयर करते हैं कि हमारे जो शाखा खुली हुई है, हमारा थाना खुला हुआ है जो पांडीपुर में है, पुलिस लाइन गेट नंबर 2 पे है, वहां आकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं आ सकते 1930 हमारी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करके सारी चीजें वो करके हमारे पास आ सकते हैं, जिससे हम सरकार से उनके जाते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल चलो अभियान के तहत जनपद स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी प्रवीण मिश्र और मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने कलेक्ट्रेट परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने पढ़ना है, उन्नत देश बनाना है जैसे उत्साहपूर्ण नारों के साथ भाग लिया। यह रैली गाजीपुर तिराहा होते हुए फातिमा गेट के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय तक पहुंची, जहां से इसे सभा का रूप दिया गया। रैली में महिला शिक्षिकाओं ने हेलमेट पहनकर स्कूटी रैली के माध्यम से नामांकन, सड़क सुरक्षा और संचारी रोगों के प्रति जागरूकता फैलाई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने स्वयं रैली को नेतृत्व किया और अभिभावकों से अपने बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालय में कराने की अपील की। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, SRG, स्काउट बैंड दल और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला अधिकारी प्रवीण मिश्र के निर्देश पर जनपद के समस्त विभागों, विकास खंड मुख्यालय और ग्राम पंचायत में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। शपथ में लोगों ने तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट पहनने, नशे की हालत में वाहन न चलाने और घायल व्यक्तियों की मदद करने का संकल्प लिया। जिला विकास अधिकारी उमेश चंद तिवारी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है ताकि अनावश्यक दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अभियान के दौरान यह संदेश प्रमुखता से दिया गया, हवा के झोंकों से बुझी मोमबत्ती तो दोबारा जल जाएगी, पर सड़क पर जरा सी लापरवाही में जान गई वापस नहीं आएगी। जिला अधिकारी ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और लोगों को जीवन सुरक्षित बनाया जा सके। नगर निगम में मंगलवार को हुई संभव जन सुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने खुद लोगों की समस्याएं सुनी। साफ सफाई, अतिक्रमण, शिविर और दाखिल खारिज जैसे कई मामले सामने आए। नगर आयुक्त ने बताया कि कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि एप्लीकेशन लेकर संबंधित विभाग को भेज दिए गए हैं। हर मंगलवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई होती और नगर निगम का प्रयास रहता है कि हर फरियादी को तुरंत राहत मिले। सर आज सुनवाई था, कितने मामले हैं, क्या क्या? देखिए, प्रत्येक मंगलवार की तरह इस बार भी जो है जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ नगर निगम मुख्यालय पर किया गया और इसमें जो है जो एप्लीकेशन से विभिन्न मैटर्स थे, उसमें राजस्व के कुछ प्रकरण थे कि जो अतिक्रमण की शिकायतें थी और सीवर की सफाई से संबंधित इशूज़ थे, तो सबका निस्तारण किया गया और जो संबंधित अधिकारी भी यहाँ उपलब्ध थे तो उनसे सबका समन्वय कराया गया और बहुत सी शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी कराया गया। अधिक समस्या क्या आई है? देखिए, हर तरह की समस्या है, तो उसमें अतिक्रमण की भी रहती है, राजस्व और जो है आपके सीवर की कुछ समस्याएं थी, इसी प्रकार के इशूज़ थे और दाखिल खारिज के भी कुछ इशूज़ थे। अभी कुछ लोग विजय, देखिए, वो दुकान के किराए का है मैटर, तो उसमें किराए के संबंध में उन्हें अपना आवेदन देना था, तो वो ले लिया गया और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ करीब 600 गौवंश, 200 नंदी और 300 से ज़्यादा गायें। यहाँ की खास बात यह है कि गाय और नंदी को कभी भी बांधा नहीं जाता, वो खुले में घूमते हैं। गौशाला के अंदर एक कुंड है जिसमें गाय, नंदी, कुत्ते और इंसान सब पानी पीते और कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। यह दूध सिर्फ तभी निकाला जाता है जब बछड़ा पी चुका हो या कोई बिक्री नहीं होती। गुरुजी बताते हैं कि गौमूत्र लीवर, सीरोसिस और नशा छुड़वाने में बेहद फायदेमंद है। पंडित मदन मोहन मालवीय, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे विद्वान भी आप आ चुके हैं। गौ माता की संख्या 400 से ऊपर हो चुकी है लगभग, और नंदी साढ़ की 200 से ऊपर है। और यहाँ पे न पगहा लगता है, दूध 2-4 गाय गौ माता को निकाला जाता है। और बिना बंधन की पूरे वाराणसी में जितनी गौ माता की सेवा यहाँ पे हो रही है, हमको परिक्रमा भी हम भारत के कर चुके हैं, तो वाराणसी में तो इतनी गौ माता कहीं नहीं है। हमेशा से खुली रहती है? हाँ, 1924 से। 1924 से जब से स्थापना हुआ, स्वामी जी का उद्देश्य था गौ माता की सेवा करिए, उनसे कोई चीज मतलब लेने की कृपा नहीं करिए, वो खुद देंगी अदृश्य रूप में। जितने सेवादार है वो यहाँ पर मतलब कुछ शुल्क लेते नहीं, कोई बिना शुल्क के यहाँ पे जो भी सेवादार है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से समर्पित है और श्रद्धा उनको है गुरु से प्रकृति पे, और उसी तरह उनको दे रहे हैं। अगर जो यहाँ पानी है उसमें गाय भी, हाँ, गौ माता भी पीते हैं, हम लोग भी पीते हैं, जो भी कुत्ते भी पीते हैं। एक बार इस पे हमसे साइंटिस्ट लोग कुछ क्वेश्चन किए थे कि बताइए स्वामी जी,
उसी में गौ माँ पी रहे हैं, बच्चे पी रहे हैं, कुत्ते भी पी रहे हैं। यदि रेबीज हो जाए तो खैर ये तो है, साइंटिफिक में है कि यदि रेबीज हो गया उसको कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं, लेकिन जिसको रेबीज बैक्टीरिया पाई जाती है वो पानी से दूर भागा जाता है। ये साइंटिस्ट का ही वो है। तो जो उसको रेबीज होगा तो उसमें जाएगा नहीं पीने। जी, गाय का जो गोबर निकलता है उसका आप लोग क्या वो खेत में ही डाला जाता है। यहाँ जो भी खेत में होता है उसको बाहर नहीं भेजा जाता है। जो चीज़ होगा सब गौ माता के लिए, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से समर्पित है। जी, गौ रक्षा की बात हो रही है और इसमें गौ रक्षा की बात हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। सत्य तो क्या गाय को जो है वो बना देना चाहिए राष्ट्रमाता। राष्ट्रमाता। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है, क्योंकि जो हमारी गौ माता होती है, सबको कितने लोग, कितने जज लोग या बहुत महापुरुष लोग जो है, इनको क्या कहा जाए, महापुरुष है जो कि बोलते हैं जैसे सब जानवर उसी तरह गाय है। क्योंकि उनको एक ज्ञान होना चाहिए। गौ माता जो भारतीय नस्ल की गाय, वो नहीं जो विदेशी गाय है या फिजिशियन है, उनके तो गोबर में पता नहीं, हमको नहीं आइडिया है, साइंटिस्ट लोग बताएंगे। लेकिन जो गौ माता है जो भारतीय नस्ल के हैं, उनके गोबर में 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। उनकी कितनों धूप तगड़ी हो जाए, उनके गोबर में जलन नहीं होता है और अमृत समान दूध देती हैं। उनका गोमूत्र लीवर सिरोसिस, इंटेस्टाइन में जो सूजन होता है, इस सब के लिए गौमूत्र जो है 148 बीमारियां हैं। 140 बीमारी में गौ माता का गोमूत्र प्रयोग में आता है, जिससे फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं करता है। जिसमें हम कम से कम 400-500 लोग को तो हम देख चुके हैं जिसका एसजीपीटी 55,000 रहा हो, बिलियोबिन 26-33 रहा हो। उनका गोमूत्र पिए, दवा भी लिए, लेकिन गोमूत्र लेने के बाद तुरंत उनका सही हुआ, आज भी वो लोग जिंदे हैं। तो गौमूत्र से और किसी पशु से तुलना करना उचित नहीं है। गौ को राष्ट्रमाता की उपाधि मिलना ही चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक बयान ने आज सियासी तापमान बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इससे सपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट गया। वाराणसी की कचहरी में स्थित अंबेडकर पार्क में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और रेखा गुप्ता का पुतला और पोस्टर जला के जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेता को या मुख्यमंत्री कोई भी अगर हमारे नेता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। किस प्रकार का प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? देखिए, रेखा गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, संविधान की शपथ लेकर के जो आदमी संवैधानिक पद पर नियुक्त हुआ है, मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश की हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से ओछी बात, जो संविधान की शपथ लेकर के किसी संवैधानिक पद पर आसीन हो और महिला हो, महिलाओं को सब लोग ये समझते हैं महिलाओं के अंदर संस्कार, शिक्षा और शालीनता होती है, महिलाएं करुणा और ममता के लिए जानी जाती हैं। उनके जुबान से इस तरह की जो बात है, जो जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपनी बात कही है, वो अपने आप में शर्मनाक है और चूंकि वो महिला है इसलिए और भी ज्यादा शर्मनाक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखिए, उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया और ना ही उनके ऊपर दोबारा कोई टिप्पणी की। तो हम आज जो देश में घटनाएं घट रही हैं, आप देखिए लगातार इस बनारस की धरती पर आप जो आज एक लड़की के साथ जो आप संज्ञान में आया है मामला, एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने रेप किया और आज वो लड़की किस दुर्दशा में है। कहते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेटियों और लड़कियों, बालिकाओं के साथ, बहनों के साथ अपराध और छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो बनारस में सबसे ज्यादा उसकी मिसाल बनती चली जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की कुकृत्य होता चला जा रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में और क्या हो रहा होगा जहाँ पर आज उनकी संसदीय क्षेत्र नहीं है। और आप देखिए, जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार आज इतनी महिलाओं के मामले में इतनी संवेदनहीन है, और वही एक महिला जो संवैधानिक पद का शपथ लेकर के गद्दी पर बैठी हैं, उसके बाद भी वो किसी उत्तर प्रदेश, ये जो देश की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उसके लिए इतनी अभद्र बात, इतनी ओछी बात कर रही हैं। और जैसे कि हम लोगों ने इनके पूर्व में जाना है, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थी तब पर भी इनकी बातें कितनी अभद्र हुआ करती थी। इन्होंने केजरीवाल के लिए इतनी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके लिए इतनी खराब बात कही थी। तो इनकी जो बातें हैं